सवाल नंबर 8 बताने जा रहे हैं। इसमें लिखा है sin x के पावर x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट में x है। तो हम इस वाले को मान लेते हैं y1 और इस वाले को मान लेते हैं y2। आप यहाँ पर u और v भी मान सकते हैं या कोई भी अपने हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन याद रहे हम जो मानेंगे dy1, हम y1 माने थे dy1/dx और y2 माने थे dy2/dx, इसका हमें मान बताना पड़ेगा। dy/dx का मान बताना है। देखिए चलते हैं, पहले y1 को लेकर हल कर लेते हैं। तो y1 हमने लिया, अभी हम इसको लेकर हल करेंगे, फिर बाद में इसको लेकर हल करेंगे। जब दोनों का आंसर आ जाएगा तो ये कर लेंगे, इसका ये वाला है, इसका ये वाला आएगा तो ये हो जाएगा। तो y1 का मान हमने ले लिया sin x की पावर x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्यों? क्योंकि ये प्रदत्त फलन है, इसलिए हमको sin x लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे log x, इसके पूरे बाहर लिखेंगे log x। अब इस पूरे के लिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा log m के पावर n। हमने फॉर्मूला लिखा log m के पावर n बराबर होता है n log m। तो देखिएगा ये हमने इस वाले को m मान लिया और इस वाले को n मान लिया, तब लिखेंगे ये वाला log y1 m log n। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके पास भी dy/dx और इस पूरे के लिए ब्रैकेट लगा के dy/dx लगा दे। क्यों? क्योंकि यहाँ दो पार्ट है, यहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड। अब इस वाले के लिए हमारे पास अवकलन का होता है dy/dx, इसको हम x मानेंगे तो इसका अवकलन होता है, और इस वाले को हम इस केवल x को हम मानेंगे फर्स्ट और यहाँ से यहाँ तक के पूरे को मानेंगे सेकंड। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला लिखा है log x का 1/x और dy/dx फर्स्ट इनटू सेकंड बराबर d/dx फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट। अब देखिएगा हमने जो फर्स्ट माना था अपन y1 dy1/dx, अब यहाँ पर माने हैं एक को फर्स्ट माने, देखिए इसको माने हैं log x 1/x, इसका फर्स्ट सेकंड, देखिए 1/y1 dy1/dx। अब यहाँ पर माने हैं एक को फर्स्ट माने फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का हम यहाँ तक सेकंड है प्लस यहाँ प्लस सूत्र होता है प्लस सेकंड, यहाँ पर सेकंड हो गया dy/dx फर्स्ट का अवकलन। हमने यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए अवकलन का फॉर्मूला लिखा हो। हम इसको मान लेते हैं sin x को मान लेते हैं x, सिर्फ x मान लेते हैं, तो log x का अवकलन होता है 1/x और इस d/dx x का मान होता है 1। यहाँ लिखेंगे 1/y1 dy1/dx, x लिख दिए। अब इसका होगा 1/sin x, जिसको मानते हैं उसको दोबारा अवकलन करते हैं sin x प्लस log sin x d/dx का मान 1 होता है, इसके लिए 1 लिख दिए। हमने क्या किया यहाँ पर कि इसके लिए एक फॉर्मूला है d/dx sin x का होता है cos x, लिखेंगे 1/y1 dy1/dx sin x को उतार दिए क्योंकि x में और क्या गुणा करेंगे, x से कम x आएगा और नीचे sin है, इसका अवकलन का सूत्र था cos x, लिख दिया cos x प्लस ये पूरे को पूरे अगर log लेकर गुणा करेंगे सब वही आएगा तो log sin x। अब देखिएगा हमने क्या किया कि इसके ऊपर कर दिया 1/y1 dy1/dx, यहाँ पर x cos x बटे sin x, x को बाहर रखिए इनटू में है और ये उतार दिए log sin x। हम इसको जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 10 में पढ़े होंगे, cos x बटे sin x को हम बोलते हैं cot x, इसके जगह हम cot x रखेंगे। y1 dy1/dx हमने क्या x, इसका मान हो गया cot x और ये उतार दिए। अब यहाँ पर देखना है कि ये y1 है तो हम इसको इधर भेज दिए पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो y1 का भेज दिए पूरी बात ब्रैकेट के अंदर उतार दिए। और y1 का हमने माना था सवाल में शुरू में कि y1 बराबर sin x की पावर x होता है, तो यहाँ वही रखेंगे sin x की पावर x, ब्रैकेट में जितना है वही उतारेंगे x cot x प्लस log sin x। अब हम यहाँ पर ये dy1 का dy1/dx मान प्राप्त हुआ। अब y2 को जब हम हल करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा dy2/dx, इन दोनों को हल करके यहाँ रखेंगे, अब y2 का लेंगे तो मान अब हम y2 वाला करेंगे, y1 का तो कर लिया, y2 को देखिएगा y2 बराबर है sin इनवर्स अंडर रूट में x। देखिए यही बहुत दिक्कत करता है गाड़ी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके लिए dy/dx और इसके लिए dy/dx। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x का, लेकिन हमारे पास यहाँ x नहीं है, यहाँ कर्ली में x है तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि x हो गया, इसका सूत्र होता है 1/कर्ली में 1 - x²। तो हम लिखेंगे dy2/dx, हमारा फॉर्मूला था 1/कर्ली में 1/कर्ली में 1 - x²। x को हमने क्या माना अंडर रूट में x है, अंडर रूट में x², जिसको माना जाता है इसको फिर से अवकलन किया जाता है।
देखिए dy बाई ds उतार दिए 1 अपॉन, देखिए स्क्वायर जब करते हैं तो कड़ी हट जाती है, क्या बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस x, स्क्वायर हट गया कड़ी हट गई, तो जिसको हम करते हैं देखिए x, तो कड़ी में x जो है उसको 1/2 लिखते हैं, कड़ी हट जाता है। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx x पावर n बराबर क्या होता है n x पावर n माइनस 1, तो हम इसको x मानेंगे, पावर n इसको मानेंगे 3। तो देखिए dy बाई dx 1 अपॉन कड़ी में 1 माइनस x, हाँ पहले क्या है हमारे पास फॉर्मूला होता है x के पावर n का होता है n x के पावर n माइनस 1, तो पहले n x के पावर n माइनस 1 हम लिखेंगे dy बाई dx, ये उतार दिए 1/2 उतार दिए, जब इसका इसमें पूरा करेंगे 2 1 का 2, 2 में से घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा, तो dy बाई dx ये उतार दिए 1/2 उतार दिए, देखिए 1/2 को हम लोग कड़ी बोलते हैं, तो माइनस है तो नीचे आके लग जाएगा कड़ी, अगर एक माइनस नहीं रहता तो ये कड़ी ऊपर लगता, लेकिन माइनस लग गया तो 1 नीचे आ जाएगा, 1/2 यानी कि 1 ऐसे हो सकता है 1/x के पावर 1/2 ऐसे लिखा था, इसी को हम लोग कड़ी बोलते हैं, इसलिए नीचे आ गया कड़ी, तो कड़ी नीचे हो जाएगा। तो देखिए 1/2 कड़ी में x, dy बाई dx ऊपर गुणा ऊपर होता है, नीचे गुणा नीचे होता है, तो 1 एकम 1, ये सेम टू सेम, पहले इसको उतार लेते हैं फिर इसको उतार लेते हैं, आप चाहिए तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर इच्छा हो फिर अंदर रूट में अंदर गुणा कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, देखिए कड़ी इसमें दिया है कड़ी इसमें भी है, दोनों कड़ी में 1 लगा देते हैं, dy बाई dx 1 उतार दिए 2 उतार दिए, इसका x में गुणा करेंगे x का x माइनस x गुणा करेंगे x स्क्वायर, अभी मेरे पास क्या प्राप्त हो गया dy बाई dx। अब यही को हम आगे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर dy बाई dx, इसी में हमें मान बताना है और dy बाई dx मान रख के बता देना है, इसका मान निकालना है, इसका मान हमें प्राप्त हुआ, इसका मान हमें प्राप्त हुआ, जो जो प्राप्त हमने लिख दिया, dy का मान dy बाई x का मान ये पूरा ये प्राप्त हुआ है, और dy बाई dx का मान ये प्राप्त हुआ है, बस इसको इसी पर रखना है, ये उतार दिया dy बाई dx जो हमें प्राप्त करना है, और इसका मान यहाँ पर है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख दिए, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, अब dy बाई dx का मान यहाँ पर है, dy बाई dx मान 1/1 बटे कड़ी में 1/2 कड़ी में x माइनस x स्क्वायर, ये लिखे 1/2 कड़ी में x माइनस x स्क्वायर। अब ये dy बाई dx मान प्राप्त हो गया,